वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ में। और आज की क्लास का टॉपिक है समाज अर्थात सोसाइटी। प्रश्न है कि सोसाइटी क्या है या समाज क्या है। व्हाट इज द सोसाइटी? जो लोगों का समूह होता है क्या वो समाज है? जी नहीं। जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं उसे समाज कहते हैं? नहीं। देखो, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे व्यक्ति की कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेता है व्यक्ति, भोजन करता है, मलमूत्र का त्याग करता है, ये नैसर्गिक चलने वाली क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं की पूर्ति के लिए उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो शरीर की आपूर्ति के लिए जिस तरीके से इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक मनुष्य को उस समाज में रहकर जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सबसे मिलकर के जो व्यवस्था बनती है, उसी को हम समाज कहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि समाज एक व्यवस्था है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है। अब इस संदर्भ में अगर हम देखें तो समाज कहलाने के लिए तीन तत्वों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कहीं किसी नेता का आगमन हुआ है, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जो लोगों का समूह है, क्या हम उसको समाज कह सकते हैं? जी नहीं, हम उसको समाज नहीं कह सकते, वो समाज नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी के आधार पर समाजशास्त्री या समाजशास्त्र जो विद्यार्थी है, उसका अपना जो पर्सपेक्टिव है, तो वो तो समाज की परिभाषा उन नियमों के अनुसार ही बताएगा जो एक समाज को समाज कहलाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो किसी भी व्यवस्था को समाज कहलाने के लिए तीन तत्वों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर समाज है। कौन कौन से तीन तत्व? पहला है इसमें प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों की व्यक्तियों की बहुसंख्या, व्यक्तियों की बहुसंख्या अर्थात व्यक्ति दो या दो से अधिक होने चाहिए। दूसरा सोशल रिलेशनशिप, उन व्यक्तियों के बीच में क्या होना चाहिए? सामाजिक संबंध। व्यक्तियों में सामाजिक संबंध का होना अनिवार्य है। अर्थात जो इंडिविजुअल्स प्लूरलिटी है, व्यक्तियों की जो बहुसंख्या है, उन बहुसंख्यक व्यक्तियों के बीच में आपस में सामाजिक संबंध होने चाहिए। और तीसरा है इसमें सोशल इंटरेक्शंस, या इसको कहते हैं हम सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया की मैंने परिभाषा इससे पहली क्लासों में आपको बता चुका हूं। एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया को हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो जब ये तीनों तत्व जहां पर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो समाज है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर मान लीजिए एक पिक्चर हॉल है, उस पिक्चर हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसको समाज नहीं कह सकते, वो समाज नहीं है। क्यों? वहां पर केवल एक तत्व है, यानी व्यक्तियों की बहुसंख्या है वहां पर, लेकिन सामाजिक संबंध उनके बीच में नहीं है और सामाजिक अंतःक्रिया भी नहीं है। सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण तत्व हैं किसी भी समूह को समाज कहलाने के लिए। तो जहां पर ये तीनों ही तत्व होते हैं, तभी हम कहते हैं कि वहां पर वो समाज है, अन्यथा हम कहेंगे समाज नहीं है। अब देखिए, इस संदर्भ में मैकाइवर और पेज की परिभाषा है। वो कहता है कि सोसाइटी सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप,
अर्थात समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर ऑफ पेज क्यों कहते हैं इसको कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? कभी आपने ध्यान दिया है मैकाइवर ऑफ पेज ने क्यों कहा कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? देखिए उन्होंने, उनके पीछे कारण ये था कहने के पीछे कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है। अब इस सोसाइटी में एक बी व्यक्ति है। इस बी व्यक्ति का जो ए है वो क्या है? ये फादर है। ठीक है, फादर है। इसी तरीके से सोसाइटी में एक व्यक्ति सी है, इंडिविजुअल्स मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इसका ये क्या है? इसका ये हस्बैंड है, हस्बैंड है। एक व्यक्ति डी है, इसका ये भाई है। ठीक है, इसका भाई है। एक व्यक्ति ई है, इसका ये अंकल है, चाचा है। ठीक है, एक व्यक्ति एफ है, इसका ये फूफा है मान लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं फूफा के लिए भी। इसी तरीके से एक व्यक्ति और है जो जी है, इसका भी ये मौसा है मान लीजिए। ठीक है, हाँ। अब आप यहां पे देखिए एक व्यक्ति के साथ कितने सारे संबंध बने हुए हैं, है ना? एक व्यक्ति अनेक संबंधों से बना हुआ है। अब सभी जितने भर ये संबंधी हैं, इन सभी के साथ में उसको इंटरेक्शन करना है। आप जानते होंगे कि जो रिलेशंस हैं वो इंटरेक्शंस पर डिपेंड होते हैं। अगर समाज में इंटरेक्शंस नहीं होंगे तो रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उनके बीच में सामाजिक संबंध है, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, सामाजिक नियमों के अनुसार वो पति पत्नी है। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, तो एक समय के बाद में क्या होगा? संबंध खत्म हो जाएगा। पति पत्नी से बात नहीं करता, पत्नी पति से बात नहीं करती, तो क्या होगा? संबंध डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी रिलेशनशिप हैं, उस सभी रिलेशनशिप के लिए ये आवश्यक है कि उनके लिए इंटरेक्शंस होना अनिवार्य है। इंटरेक्शंस नहीं होता है तो वो रिलेशंस वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशन किस पर डिपेंड करता है? सोशल इंटरेक्शंस पर। जैसे दो मित्र हैं, दोनों मित्र अगर आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, मित्रता बनी रहती है। जैसे ही वो इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, मित्रता खत्म हो जाती है ना? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो मित्र हैं और दोनों मित्रों में से कोई भी मित्र एक दूसरे से बात नहीं करता, 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, तो क्या आपको लगता है कि वो मित्रता चलेगी, दोस्ती चलेगी? नहीं, वो एक समय के बाद बिल्कुल भूल जाएंगे, जानेंगे भी नहीं। आपने देखा होगा जब आप क्लासमेट होते हैं, जैसे आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो कितने विद्यार्थियों को आपका नाम याद है, या आपको उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों का नाम याद है जो आपके साथ 5th क्लास में पढ़े थे? मैक्सिमम के आप नाम भूल गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा, और जिनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा उनके नाम आपको याद होंगे। तो मैकाइवर ऑफ पेज इसको कहता है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वो इसीलिए कहता है कि जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि ये जो ए व्यक्ति के साथ में इतने सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये बी जो व्यक्ति है, उस बी का ये फादर है, ठीक है, पिता है। अब इस व्यक्ति को देख लेते हैं, ये व्यक्ति जो बी है ये भी किसी का फादर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एन व्यक्ति है, उसका ये फादर है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर ये जो हस्बैंड है, उसका ये वाला जो व्यक्ति है जिसका ये पिता है, तो ये इसका पुत्र हो सकता है, सन हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरीके से ये जो इसका जो ब्रदर है ना, इसके साथ भी कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे रिलेशन होते हैं, इनका आपस में भी कोई रिश्ता हो सकता है, ऑब्वियसली होगा। इसका इसके साथ में रिलेशन होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो व्यक्ति है, इसका इसके साथ में कोई रिलेशन होगा। तो सोसाइटी में एक व्यक्ति के साथ में अनेक रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। एक व्यक्ति नहीं होता, वो किसी का मौसा, किसी का फूफा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का बाबा, किसी का नाती, किसी का पोता, किसी का भाई,
है ना, ये इतने सारे रिश्ते उसके साथ में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति अनेक रिश्तों के साथ में बना हुआ होता है, रिश्तों से बना हुआ होता है। इसी कारण मैकाइवर और पेज ने कहा था कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्ति तमाम संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ध्यान रखिए 3 बातें कि किसी भी सामाजिक समूह को समाज कहलाने के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। वो है प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों की बहुसंख्या। बहुसंख्या कितनी भी हो सकती है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 4, 50, 5000, 5 लाख, मतलब आगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी ज्यादा हो सकती है, संख्या 2 से ज्यादा होगी। बहुसंख्या का मतलब है कि बहुत से व्यक्ति वहां पे होने चाहिए। दूसरा, उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, सोशल इंटरेक्शन, वो जो व्यक्ति हैं उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का होना जरूरी है, तभी हम उसको कहते हैं कि वह एक समाज है। इसी आधार पर तमाम तरह के आपने देखे होंगे, जैसे आर्य समाज है ना, धार्मिक समाज है, आर्थिक समाज है, जनजातीय समाज है, ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है। तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर अपने एक खास उद्देश्य पर वो अवेयर होते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर के क्या है, वहां पर वो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उन व्यक्तियों का समूह होता है, उनके बीच में आपस में सामाजिक संबंध होते हैं, एक दूसरे से वो रिलेटिव होते हैं। मित्रता का संबंध हो सकता है, जातिगत संबंध हो सकता है, कोई आर्थिक आधार पर उनके बीच संबंध हो सकता है, जैसे एक ही फर्म में काम करते हो, एक ही किसी व्यवसाय में से वो लोग जुड़े हुए हो, और उनके बीच में सोशल इंटरेक्शंस होती है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया होती है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया ही सोशल अवेयरनेस को जन्म देती है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, ये एकदम ब्रॉड है, कल भी इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस यहीं पर मैं इसको स्टॉप करता हूं। सिर्फ आपको इतना याद करा रहा हूं कि सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो समाज है, समाज एक व्यवस्था है जिसके लिए व्यक्तियों की बहुसंख्या, उनके बीच में सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है। या आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि वह व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों की बहुसंख्या, उनके बीच सामाजिक संबंध, उनके बीच में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो आप किसी तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है कि आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, देन यू कैन से क्या है समाज। समाज एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुसंख्या, उनके बीच में सामाजिक संबंध और उनके बीच में सामाजिक अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है। जहां ये तीनों तत्व होते हैं उस सामाजिक व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।